नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोटबुक और कलम भी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो भी श्लोक का अर्थ है आप तुरंत उसे नोटबुक में लिख करके अच्छी तरीके से याद कर सकें। साथियों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 यानी कि मंगलम पाठ से लेकर के स्वामी दयानंद पाठ तक को पढ़ लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 10 संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसे अवश्य देख लेंगे। फिलहाल चलिए आज हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, यह है दशमः पाठः। दशमः का अर्थ होता है साथियों 10 और पाठ का अर्थ आप लोग जानते ही हैं पाठ, यानी कि 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम, यानी कि मंदाकिनी एक नदी का नाम है और इसी नदी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है और आज हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ने वाले हैं। लिखा जा रहा है साथियों कि प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पैचनवती यानी कि 95 तमात् सर्गात् संकलितः, यानी कि जो प्रस्तुत पाठ है मंदाकिनी वर्णम पाठ, वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा रामायण है, इस रामायण के लेखक कौन है जी? वाल्मीकि जी। जो सबसे प्राचीन रामायण है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित है और इन्हीं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के एक कांड है, उसमें अयोध्या कांड के नाम से जिसे जाना जाता है और उसमें 95 सर्ग है। उसी 95 सर्ग से इस मंदाकिनी वर्णम पाठ में जितने भी श्लोक हैं उसको लिए गए हैं। फिर लिखा जा रहा है साथियों कि वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति, यानी कि वनवास के प्रसंग में राम, सीता और साथ ही साथ लक्ष्मण चित्रकूट जाते हैं। आप जैसा कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वनवास की बारी आती है तो वनवास में राम भी जाते हैं, सीता भी जाती हैं और उनके साथ साथ लक्ष्मण भी वनवास राम के साथ जाते हैं और वनवास के क्रम में वे कहाँ जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णयन सीताम संबोधयति। साथियों, और वहाँ पे यानी कि चित्रकूट में एक मंदाकिनी नदी है। उस मंदाकिनी नदी का वर्णन कर राम जो है वह सीता का संबोधन करते हैं, यानी कि राम सीता को दिखाते हैं। इयम नदी प्रकृति कै रूपा दानहे संवलिता चितहरती। साथियों, यह जो नदी जो है यानी कि जो मंदाकिनी नदी है, वह इतनी प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वह किसी के चित्त यानी कि मन का हरण कर लेती है, यानी कि उसकी सुंदरता में लोग क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। साथियों, इसका जो वर्णन है यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन है, वह कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में यानी कि 13वें सर्ग में किया है। साथियों, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है और कालिदास ने भी एक रघुवंश काव्य लिखा है। उसी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का सुंदरता का वर्णन कालिदास जी ने भी किया है। अनुपृष्ठ पछनदशी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। साथियों, आज के
हम लोग इस क्लास में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित मंदाकिनी वर्णम पाठ है, इसमें मंदाकिनी नदी की प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हुए, यानी कि उसकी प्रकृति का, सुंदरता का वर्णन करते हुए इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, यहाँ से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से। किस कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से। किस सर्ग से लिया गया है, 95वें सर्ग से। फिर पूछा जा सकता है राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के प्रसंग में कहाँ जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, और वहाँ पे चित्रकूट में कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी है। ठीक है। रघुवंश काव्य के लेखक कौन है, कालिदास, और कितने सर्ग में उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के यानी कि मंदाकिनी वर्णन का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है तो 13वें सर्ग में। चलिए अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, यह आपका पूरा किताब है, यानी कि इस चैप्टर में 10 श्लोक दिए गए हैं, और ये रहा आपका पहला श्लोक। श्लोक क्या है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका अर्थ हुआ साथियों, और आप अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा, हे सीते, मंदाकिनी के हे सीते, मंदाकिनी के रंग बिरंगे तट हंस सारस पक्षियों से सेवित और सुंदर फलों युक्त किनारों को देखो। साथ ही यहाँ पे सुंदर फूलों युक्त होगा, यानी कि राम जी जो हैं वह सीता जी को संबोधन करते हुए बोलते हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी के रंग बिरंगे तटों को देखो, जो हंस सारस जैसे पक्षियों से सेवित हैं। यानी कि मंदाकिनी के रंग बिरंगे तट पर हंस सारस और पक्षी घूम रहे हैं, और सुंदर फूलों युक्त किनारों को देखो, और इस मंदाकिनी नदी के किनारों को देखो जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो प्रथम श्लोक का अर्थ यही है साथियों। आपका दूसरा श्लोक है कि नाना विधय तीरे रुहै वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंतिम राज राजस्य नलिनी म्यूष सर्वतः। इसका अर्थ हुआ साथियों कि हे सीते, यह मंदाकिनी विभिन्न प्रकार के लता गुल्म और विभिन्न सुंदर फूल तथा फलयुक्त वृक्षयुक्त इसके तीर की शोभा किसी महाराज की पुष्करिणी जैसे प्रतीत होती है। साथियों, राम सीता को संबोधन करके मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, जरा इस मंदाकिनी नदी को देखो। इस मंदाकिनी नदी के किनारों पर विभिन्न प्रकार के लता गुल्म और विभिन्न सुंदर फूल लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फलयुक्त वृक्ष लगे हुए हैं, जो इसके तीर यानी इसके किनारे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और ये जो संपदाएं लगी हुई हैं वह इसके तीर यानी कि किनारे की शोभा को इस प्रकार से बढ़ा रही है कि किसी महाराजा की पुष्करिणी यानी कि किसी महाराजा की जो एक तरफ से मुकुट जितना सुंदर होता है वैसी यह प्रतीत होती है। साथियों, सोचिए कि यहाँ पे एक नदी बह रही हो, अगल बगल बहुत सारे पहाड़ हो, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल पुष्प यानी फल और लगे हुए हैं, फूल रंग बिरंगे लगे हुए हों, और आप यहाँ बैठे हों, वह पल कितना देखने में सुंदर प्रतीत होता है। तो उन्हीं सब का वर्णन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा श्लोक है साथियों कि मृगयुथ निपितानि कलुषा मभांसी सांप्रतम तीर्थानि रमण्यानि रतिम सजनयंती में। इसका अर्थ हुआ साथियों, हे सीते, मृग समूह के द्वारा जिसके जल पीकर गंदा भी कर दिया गया है, फिर भी उनकी तृप्ति के लिए सदा जलार्पण के लिए तत्पर यह नदी ऐसे तीर्थ के लिए मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न करती है। यानी कि साथियों कि जो नदी है तो और जंगल भी है चित्रकूट की ओर, तो वहाँ पे बहुत सारे मृग रहते हैं यानी कि हिरन रहा करते हैं।
मृग समूह यानी कि एक जब झुंड बना करके जो हिरन आते हैं और मंदाकिनी नदी के जल को जब पीते हैं, तो जल को पीने के क्रम में वे मंदाकिनी नदी के जल को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। फिर भी उनकी तृप्ति के लिए यानी कि हिरणों के मन की तृप्ति के लिए, उनके प्यास को बुझाने के लिए मंदाकिनी नदी सदा जलार्पण करती रहती है। और यह दृश्य जो है वह किसी तीर्थ के लिए मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न करती है। यानी कि साथियों, फिर आप एक कल्पना कीजिए, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे विभिन्न सुंदर सुंदर फूल लगे, यहाँ पे विभिन्न पर्वत पहाड़ हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और हिरन के समूह के द्वारा यहाँ पे जल पिया जा रहा है और मंदाकिनी नदी का जल वहाँ पे गंदा हो गया है। फिर वह पल देखने में कितना अच्छा लगता है, वह कितना सुंदर लगता है। बस इसी का वर्णन श्री राम सीता से करते हैं। अगला श्लोक है कि जटा जिन्धरा काले वत्कलो तरवाशश सृष्य सत्वो व गाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिये। इसका अर्थ हुआ साथियों, हे सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। साथियों, दो प्रकार के ऋषि हैं, एक जटा और मृग चर्म को धारण करने वाले हैं, दूसरे पेड़ की छाल को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण हैं। एक मृग यानी कि मरे हुए जो भी हिरण हैं उनके चमड़े से बने वस्त्र को धारण कर रहे हैं, दूसरे जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं और उनके जो छाले हैं उससे बने वस्त्र को धारण किए हुए हैं। और वे दोनों ऋषि इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। फिर भी यह मंदाकिनी नदी अपनी सुंदरता को खोती नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता में और ही अत्यधिक यह सुंदर दिखने लगती है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, कैसे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे, ठीक है, या करते हैं। चलिए, आपका अगला श्लोक है कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षिः मुन्यः संसीतव्रतः। इसका अर्थ हुआ साथियों, हे विशालाक्षी सीते, यानी कि विशालाक्षी सीते का मतलब होता है विशाल नयनों वाली सीते। यानी कि हे सीते, आपके नयन इतने विशाल हैं कि आप समस्त सृष्टि में छोटे से छोटे वस्तु को, छोटे से छोटे बालक को देख सकती हैं। यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है। तो हे विशाल नयनों वाली सीते, हे विशालाक्षी सीते, यह श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनिगण अपने बाहों को ऊपर किए हुए और हाथ में मंदाकिनी नदी के जल को लिए हुए भगवान सूर्य को जलार्पण यानी उपासना करते हैं। इसका अर्थ हुआ साथियों कि यहाँ पे जो श्रेष्ठ यानी कि प्रशंसनीय व्रत रखने वाले जितने भी मुनिगण हैं, वो अपने बाह को जब मंदाकिनी नदी के अंदर चले जाते हैं, अपने बाह को ऊपर कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ में मंदाकिनी नदी का जल को लिए हुए भगवान सूर्य को जलार्पण करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सोचिए साथियों, वह पल देखने में कितना सुंदर लगता है। साथियों, आप लोग के यहाँ एक छोटा सा तालाब क्यों ना हो, छठ पर्व के दिन जो आपकी माँ हैं या आपके गांव की जो स्त्रियां हैं, वह छठ व्रत के कर्म में जो सूर्य की उपासना करते हुए जो अर्घ देती हैं, वह देखने में, उसका एक आप इमेज खींच के रखे होंगे, वह देखने में आपको कितना सुंदर लगता होगा। सोचिए कि जो बड़े बड़े मुनि हैं वे मंदाकिनी नदी में जा कर के भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वह पल देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता होगा। बस इसी का वर्णन श्री राम जो हैं वह सीता के समक्ष कर रहे हैं। अगला श्लोक है साथियों कि मारुतो दूध शिखरे प्रणित्र इव पर्वत पादपय पुष्पपत्राणि सृजद भीर भीतो नदीम। इसका अर्थ हुआ साथियों कि हे विशालाक्षी सीते, यानी कि हे विशाल नयनों वाली सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्ता, पेड़ पौधों से युक्त एवं हवा की चलायमान से पर्वत झूमते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि नदी के चारों, यहाँ पे नदी के दोनों ओर लिख लीजिएगा साथियों, ठीक है, नदी के दोनों ओर फूल एवं पेड़ पौधों से युक्त
हवा की चलायमान से, यानी कि जब हवा बहती है तो हवा बहती है, और तो यहाँ पे मान लीजिए एक आप एक और कल्पना कीजिए कि यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे नदी बह रही है, और इस पर्वत पे सुंदर सुंदर फल फूल के पेड़ लगे हुए हैं। जब हवा बहती है तो पेड़ पौधों भी हवा के चलायमान से इधर उधर घूमते प्रतीत होते हैं, यानी कि हवा के चलायमान से इधर उधर मतलब डोलते प्रतीत होते हैं, और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि पर्वत नाच रहा है, यानी कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथियों, चलिए अब हम लोग अगले श्लोक को पढ़ते हैं, और आपका अगला श्लोक है कौचिन्मनिनी काशोदाम कौचित पुलिनी शालिनीम कौचित सिद्ध जना किरणा पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका अर्थ हुआ साथियों, हे विशालाक्षी सीते, यानी कि हे विशाल नयनों वाली सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी तटें कहीं पर सजी हुई हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। यानी कि जो श्री राम हैं वह सीता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे विशालाक्षी सीते, यानी हे विशाल नयनों वाली सीते, जरा इस नदी को देखो। यहाँ पे मणि जैसे निर्मल, यानी कि दूर से जब सूर्य का प्रकाश जब जल में पड़ता है ना, तो जल चमकने लगता है, बिल्कुल मणि की तरह, हीरे की तरह। तो मणि जैसे निर्मल जल वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी तटें कहीं पर सजी हुई हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। यानी कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वह पवित्र नदियों के किनारे ही अपना आसन जमाए तपस्या करते रहते हैं, जिससे इस नदी के जो तट हैं वह देखने में और भी सुंदर प्रतीत होते हैं। आपका अगला श्लोक है साथियों 8 नंबर, निर्धुतान वायुना पश्य बीततान पुष्प सैज्यान पोपलु यमनान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। साथियों, इसका अर्थ यह हुआ कि हे तनु मध्य में सीते, हे तनु मध्य में सीते, वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों की ढेर को देखो। साथियों, आप सभी देखते होंगे कि जो विभिन्न पेड़ पौधों पर जो फूल लग जाते हैं, या फूल के पौधों पे जो फूल लग जाते हैं, तो जब हवा बहती है तो फूल नीचे गिर जाते हैं। सोचिए, नदी के किनारे बहुत सारे झाड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। जब हवा बहता है तो फूल कहाँ गिरेंगे? नदी में गिरेंगे, और नदी का धारा जो हमेशा बहते रहता है। तो वही राम बोल रहे हैं, सीता जी से बोल रहे हैं कि हे तनु मध्य में सीते, जरा वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों की ढेर को देखो, वह पल देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता है। साथियों, आपका 9 नंबर श्लोक है तारंशातीवलघु वचसो रथांगा हव्यना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंतः शुभा गिरह। इसका अर्थ हुआ साथियों, हे कल्याणी सीते, अत्यंत मीठी वाणी वाले चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रही हैं। इसका अर्थ हुआ साथियों कि हे कल्याणी सीते, देखो जो चकवा चकवई पक्षी है ना, वह देखो कितनी मीठी वाणी में गुनगुना रहे हैं, कितनी मीठी वाणी में बोल रहे हैं। जरा उसको देखो, और उसके मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा कितनी बढ़ गई है, यह भी तुम महसूस करो। साथियों, एक कल्पना फिर आप कीजिए कि यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सुंदर पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं, और फूल जो है वह हवा के चलायमान से यहाँ पे गिर रहे हैं इस नदी में और बह रहे हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, एक बहुत सारे मृगों के समूह के द्वारा यहाँ का जल पिया जा रहा है, और कहीं दूर पेड़ पौधों पर बैठे चकवा चकवई पक्षी जो है वह अपनी आवाज से एकदम शीतलता प्रदान कर रहे हैं। वह पल देखने में और सुनने में कितना अच्छा लगता है। साथियों, उसी का जो वर्णन है वह श्री राम सीता जी से करते हैं। साथियों, आज का आपका अंतिम श्लोक यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का 10 नंबर श्लोक है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी यास्य शोभने अधिकम पुरा पूर्वा साच मनये त्वच दर्शनात्। इसका अर्थ हुआ साथियों
कि हे शोभने शीते यहाँ, हे शोभने शीते यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी की दृश्य का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे यह होगा, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी कि श्री राम जो है वह सीता का संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे शोभने सीते, यह जो चित्रकूट, यानी कि जो आज हम लोग वनवास के क्रम में जिस चित्रकूट पे आए हैं, चित्रकूट क्षेत्र पे आए हैं, और यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी के जो दृश्य के दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारे द्वारा अन्य जितने भी दर्शन किए गए होंगे, जितनी भी सुंदर सुंदर जगह तुम गई होगी, उन सभी जगहों से सुंदर, यानी कि सभी दर्शनों से अधिक सुंदर इस मंदाकिनी नदी का दर्शन माना जाएगा साथियों। और यहाँ पे उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 10 को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आप क्या कीजिए, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का लिंक है, आप उसे अवश्य देख लेंगे, ताकि इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वे सभी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।